तो अभी ये छठ का पर्व हम देख रहे हैं आने वाला है, तो आपके परिवार का क्या कहना है? आप इतनी दूर दिल्ली में बैठे हैं इस समय। और दिल्ली में बैठे हुए अपना अथी के लिए ज्वाइनिंग के लिए, जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं छोड़ के। अभी 15 दिन का परमिशन देखते हैं क्या करता है सरकार। अगर नहीं सुनेगा तो फिर अगला तरीका दूसरा भी अपनाएंगे हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर एसएससी कैडेट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको मेडिकली फिट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। यहां पर हम जो जैसा कि देख पा रहे हैं कि पीछे कई सौ की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद है, और इनका कहना है कल यहाँ पर कम से कम 1000 के करीब छात्र मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर नौकरी ना मिलने के कारण काली दिवाली मनाई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। यहाँ पर कई स्टेट्स के, कई राज्यों के छात्र मौजूद हैं। असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के, पंजाब के कई राज्यों के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल जो है जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रही है, जिनको अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। सब मेडिकली फिट है, इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है, उसके बाद भी इन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। पीछे आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट्स हैं सारे, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स खड़े हैं वो भारत का झंडा लेकर खड़े हैं। इनका ये कहना है किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में इनका ये प्रदर्शन नहीं है। इनकी केवल इतनी सी मांग है कि इनको जल्द से जल्द भर्ती दी जाए, ताकि ये लोग भी वर्दी पहनकर देश की सेवा कर सके। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप दिखा सकते हैं कितनी कड़कती ठंड में भी ये लोग यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और रात भी ये लोग गुजारते हैं इधर ही। इतनी ठंड में इन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और ये कोई अपने पर्सनल स्वार्थ, अपने पर्सनल लालच के लिए, व्यक्तिगत लालच के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। ये केवल देश की सेवा करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए एसएससी के थ्रू, ताकि ये भारत माता का नाम रोशन कर सके, वर्दी पहन सके। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पीछे यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो बिहार के यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे हुए हैं। जहाँ पर जिस स्टेट के, जिस प्रदेश के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेट का बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाएं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट के यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब सरकार उनकी मांग सुनेगी और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। इन लोगों ने कई सरकारी मुलाजिमों से, कई मंत्रियों से भी मीटिंग कर ली, और इनको हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि इनकी बातें जो है वो मानी जाएंगी, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत माता की जय का उद्घोष लगा रहे हैं। इनके जो लीडर्स हैं वो इनमें अभी तक उत्साह भर रहे हैं, और इनको आश्वासन दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो पीसफुल प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं, एक ना एक दिन इन्हें इसका जो फल है वो अवश्य मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 10 महीने से, जी हाँ, पिछले 10 महीने से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल के कारण इन लोगों को घर भी जाना पड़ा था, परंतु अगर पूरी अवधि देखी जाए तो ये 10 महीने की अवधि है जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मौजूद हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे उनके विचार जानने। मैम, आपका नाम? निशा। आप कौन से स्टेट से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे? यहाँ तो 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन से आप यहाँ ठंड में बैठ रहे हैं, रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी सरकारी मुलाजिम, किसी मंत्री ने आके आपकी बात सुननी चाहिए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कोई आश्वासन देता है, लेकिन ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं है अभी तक। तो आपको यहाँ पर 10 दिन हो गए, लेकिन इन टोटल अभी तक कितना टाइम हो गया प्रोटेस्ट में? 8-9 महीने हो गए हैं टोटल। फरवरी से महीने चल रहा है। जी जी। फरवरी से ये लोग बैठे हैं, मतलब फरवरी से लेकर ये साल में नवंबर आ गया है, मतलब साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक ये लोग बैठ गए हैं। 10 महीने हो रहे हैं, और अभी तक भी ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, देश के जो युवा हैं जिन्होंने एंट्रेंस और फिजिकल दोनों क्लियर किया है, उसके बाद भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है मैम, आपकी मांग सुनी जाएगी इस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने से? सुनना तो चाहिए सरकार को, और हम लोग ही सरकार को बनाए हैं वोट दे के, ठीक है। तो कोशिश जारी है हम लोग का, जैसे अगर कुछ हो तो अच्छा ही है, ज्वाइनिंग सबको हो जाए। क्योंकि साल में एग्ज़ाम दिया था? मैंने तो 2018 में एग्ज़ाम दिया था। रिजल्ट आया गया था उसका? जी जी, मेरिट में तो नाम नहीं आया। बाकी सबका जो अभी तो ट्रेनिंग से शायद लौट के भी आ रहे हैं, पर हम लोग का अभी यहीं अटके हुए हैं हम लोग। मतलब कई लोग हैं जो ट्रेनिंग से लौट कर आ चुके हैं, पर आप लोग अभी तक यहीं पर? जी जी, हम लोग यहीं पर हैं। तो कितने हज़ारों में वैकेंसी निकली थी उस टाइम? 60,210। 60,210। 54,000 को ले लिया गया है,
ठीक है। और बाकी जो 6000 सीट है वो अभी तक खाली है, तो सरकार से यही मांग है कि जो 6000 सीट है उसको फुल किया जाए और हम लोग सब मेडिकल फिट है। हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 60,210 के करीब जो है वो वैकेंसीज थी, पर अभी भी केवल 54,000 उसमें से 54,000 मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ 54,000 उसमें से सिलेक्शन हुए। 60,000 वैकेंसी होने का जो ये 6,000 जो छात्र बचे, जो ये कैंडिडेट्स थे, जो 6,000 कैंडिडेट्स थे, इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 6,000 तो नहीं पर 1,000 के करीब यहाँ पर पूरे देश प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं। और भी लोग हैं हमारे बीच, हम उनके विचार जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भारत का झंडा लेकर खड़े हैं। और मैम आपका नाम? सीमा। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हम पिछले 9 महीने से कर रहे हैं। 9 महीने से। आपको खुद आए हुए कितना टाइम? मैं तो आज कितने दिन में तो 27 को आ गई हूँ, मतलब वहीं से स्टार्ट है ना, तो फिर उसी दिन आ गई थी और घर से 25 को निकले थे। जिस दिन दोबारा स्टार्ट हुआ उस दिन। आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से दिल्ली आई है और ये अपने ही खर्चे पर आए? हाँ हाँ, हम लोग 4 से 5 लड़कियाँ आए हैं छत्तीसगढ़ से, और मैं तो 3 से 4 बार आ चुकी हूँ दिल्ली अभी, इसीलिए। और मेरे यहाँ से लड़कियाँ पिछले बार भी बहुत सारी आई थी छत्तीसगढ़ से। मतलब कौन से ईयर में आपने एग्जाम? मेरा था वही फाइनल में दिए थे। आई मीन कि कौन से साल में? अच्छा 2018 में, एसएससी का ना, 2018 में दिए थे। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब 2018 वाले हैं। 2018 वाले हैं। 2018 से हम देख सकते हैं कि ये 2021 भी ख़त्म होने को आ गया है। 19, 20 और 21 3 साल से ये लोग इंतज़ार में हैं, जबकि ये लोगों ने एग्ज़ाम भी क्लियर किया। इन लोगों ने, ये लोग मेडिकली भी फिट हैं और इनका सब कुछ क्लियर होने के बाद भी 3 साल तक इन्हें सिर्फ इंतज़ार करना पड़ रहा है। वो भी तब जब इनके मुताबिक जो वैकेंसीज़ हैं वो पूरी तरीके से भरी नहीं गई थी। 6,000 वैकेंसीज़ एज इट इज़ खाली छोड़ दी गई थी। देश के जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है। जो उत्तर प्रदेश से आने वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर बैठे हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम विजय कुमार है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे? सर हम लोग यहाँ लगभग 9 से 10 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सरकार की तरफ से सर हम लोगों को भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक कोई भी आश्वासन आपको अभी तक सरकार से किसी भी सरकारी मुलाजिम से नहीं मिला है। तो क्या लगता है ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? सर ये हम लोगों का प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोगों को वर्दी नहीं मिलेगी। इन लोगों का कहना है कि जब तक इन लोगों को भर्ती नहीं मिल जाती, क्योंकि ये लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, मेडिकली फिट होने के बाद भी इन लोगों को अगर भर्ती नहीं दी जा रही है तो ये सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है कि क्या कारण है जो वैकेंसी होने के बाद भी इन लोगों को भर्ती नहीं दी जा रही है। और ये जो छात्र हैं जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद भी इन्हें भर्ती नहीं दी जा रही, तो एक ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा निशान पैदा करता है केंद्र सरकार की छवि पर, जो युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, परंतु उसी देश में आज जो युवा है वो काली दिवाली मनाने पर यहाँ पर मजबूर है। लोग दिवाली की रात को भी इतनी अपने स्टेट से इतनी दूर दिल्ली में आकर ठंड रात में सड़क पर बैठे हुए थे, अपने परिवार से दूर थे। ये लोग दिवाली के त्यौहार पर भी काली दिवाली मना रहे थे क्योंकि सरकार द्वारा इन लोगों को नौकरी नहीं दी गई। यहाँ पर हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 2 बोर्ड जो लगे हुए हैं, एसएससी CAPF करके और एसएससी GD 2018 करके, ये बिहार के कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो बिहार से इतना दूर, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि छठ पर्व जो है, जो बिहार पूर्वांचल क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाने वाला, उन लोगों के लिए दिवाली से भी बड़ा एक पर्व है जो छठ जो है मनाया जाता है। और ऐसे में अपने फेस्टिव सीज़न में ये लोग अपने स्टेट से दूर होकर यहाँ पर इस समय मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजू कुमार है। मैं झारखंड स्टेट से हूँ और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। बेटे तो आप सर बिहार के में? यहाँ झारखंड के लड़के हैं सब। ये झारखंड के हैं? जी सर। अच्छा। बगल में ही बिहार के लड़के भी हैं। तो ऐसे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि छठ आने वाली है और इतने बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है आप लोगों का, बहुत धूमधाम से छठ को वहाँ पर दिवाली की तरह ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आप लोग परिवार से दूर हैं यहाँ पर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके घर वालों का इस पर क्या कहना है? घर वाला के ही आस है सर कि हम लोग आज 10 महीने से दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग को परमिशन 15 दिन का मिला है यहाँ धरना देने का, लेकिन इससे पहले भी हम लोग 10 महीने से
रोड की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं। प्रशासन इससे पहले हम पे लाठी भी चार्ज की थी, हमें बहनों को कपड़े भी फाड़े गए थे, हमारे भाइयों को हाथ पे भी लाठी चलाया गया था, पैर पे, जब हम लोग को परमिशन नहीं था। फिर भी हम लोग आज डटे हैं और एक ही विश्वास है कि वर्दी लेकर जाएंगे। सरकार ये जान ले कि हम लोग बिना वर्दी लेकर यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे छठ हो। तो आपने देखा ही, कल हमने दीपावली मनाई काली दीपावली के रूप में। दीपावली सब घर में अच्छे से त्यौहार से मना रहे हैं, घर पे भी माँ बाप बोल रहे हैं या दीपावली वहाँ पे हो, लेकिन हम ये बता देते हैं कि दीपावली हो, छठ हो, जो ही पर्व आए, लेकिन बिना वर्दी लिए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। सरकार को बड़ी चुनौती है। हम देख रहे हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं इन लोगों के कि इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर 10 महीने बिता दिए। इन्होंने बताया कि इन पर लाठी चार्ज भी किया गया, प्रशासन द्वारा बलपूर्वक इनको हटाने की कोशिश की गई जब इन्हें धरने की परमिशन नहीं मिली थी। लाठी खाने के बाद भी और इतनी यातनाएं सहने के बाद भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका सिर्फ एक ही चीज़ में कहना है कि ये लोग यहाँ से जब जाएंगे तो वर्दी लेकर ही जाएंगे। ये अपने घर वालों को वादा कर आए कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम वहाँ से वर्दी पहनकर ही आएंगे। अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको ये लोग सफल बनाने के लिए पूर्णतः यहाँ पर डटे हुए हैं और इस आत्मविश्वास की हम तारीफ करना चाहेंगे कि ये लोग अपने जो इनमें देशभक्ति का भाव है कि अपने देश के लिए ये लोग इस प्रकार से दृढ़ निश्चय होकर यहाँ पर बैठे हैं वर्दी पहनने के लिए। अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर ये चाहते तो अपने घर भी रह सकते थे, त्यौहार मना सकते थे। अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सिर्फ देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा का जो इन लोगों के अंदर भाव है, हम देख रहे हैं कि भारत माता की जयकारे के साथ उद्घोष लगा रहे हैं ये लोग, देशभक्त लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार इनकी कोई भी सुध लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। अरविंद कुमार, आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? गया। तो अभी ये छठ का पर्व हम देख रहे हैं आने वाला है, तो आपके परिवार का क्या कहना है? आप इतनी दूर दिल्ली में बैठे हैं इस समय। और दिल्ली में बैठे हुए अपना अथी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, जब तक नहीं होगा जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं छोड़ के। अभी 15 दिन का परमिशन, देखते हैं क्या करता है सरकार। अगर नहीं सुनेगा तो फिर अगला तरीका दूसरा भी अपनाएंगे हम लोग और यही 5 दिन और काटना है किसी तरह से। देखते हैं इसके बाद क्या होता है सरकार का रवैया। अगर नहीं सुनता है तो हम लोग अगला भी कुछ करेंगे और इसीलिए तो अभी तो फिलहाल यहीं है, दिल्ली में है। तो 15 दिन का जो आप लोगों को सरकार ने यहाँ पर टाइम दिया है, 15 दिन की अवधि मिली हुई है यहाँ पर बैठने की। अगर 15 दिन में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम देखिए, 15 दिन का तो बाद ही पता चलेगा। आप खुद तो कुछ करेंगे, ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे। अब आए हैं तो ले ही के जाएंगे, चाहे कुछ भी इसके लिए हो जाए। तो मतलब अब जो है ये जो धरना प्रदर्शन है इसको हम एक फाइनल चीज़ मान सकते हैं कि जो अब फाइनल है यही होगा, इसके बाद हमें आर या पार की लड़ाई हम इसे कह सकते बस हैं। वही 15 दिन के बाद नहीं मिलेगा तो हम लोग तो भलू पे बैठे रहेंगे 2 महीने तक। ठंड पड़ने वाले, जगह नहीं सोने के लिए, खाने की जगह नहीं है, सड़कों पर सो रहे हैं भटक भटक करके। खाने के लिए एक बार खाते तो दिन में भूखे रहते, रात में खाते तो दिन में नहीं, दिन में खाते तो रात में नहीं। तो कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक परमिशन मिलते रहेगा ऐसे बैठे रहेंगे? 15 दिन के बाद तो कुछ करेंगे। तो खाने का इंतजाम कहाँ से हो पा रहा है सर? अब तक गुरुद्वारे में खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, उसके बाद दिन भर बैठे रहते, फिर शाम को जाते, फिर एक बार रात में खाते हैं और वही ठंडा में सोते हैं पक्का पे, जहाँ तक हम फुटपाथ पर सो कर और बिता रहे हैं ज़िंदगी। तो सोने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कोई सोने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ जिसका व्यवस्था हो जाए वहाँ पे लेकर अपना बजा कर सो रहे हैं। वॉशरूम वगैरह के लिए? वो बाथरूम वगैरह को ही जहाँ तक यूज कर लेते हैं, जिसे रोड पे है जहाँ तक बना हुआ जन सुविधा वगैरह। कुछ आपको गुरुद्वारे में है, उस जगह पे कर के आते हैं। कपड़ा उपड़ा धोने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा भी यहाँ वॉशरूम वगैरह की नहीं दी गई? कुछ भी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। अब तक कोई तक आदमी भी नहीं आया, उनको प्रतिनिधि तक भी नहीं मिलने के लिए आया है सरकार तरफ की। आज 8-10 दिन होने वाला है कि हाँ लड़कन इतना 1000 लड़का बैठे हैं, युवा जो कहता है देश के युवा प्रधानमंत्री, उस युवा बैठा, उससे कोई मिलने तक भी नहीं अभी तक आया है। तो हम देख सकते हैं कि कितने शर्म की बात है ये, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी साथ में मौजूद है मेल कैंडिडेट्स के, और प्रॉपर सैनिटेशन के लिए जो हम नारी शक्ति के बड़े बड़े वादे करते हैं, जो नारी सम्मान की देश विदेश में हमारे देश से बातें करी जाती है, वो किस प्रकार से विफल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कोरोना के इस टाइम में वॉशरूम की फैसिलिटी भी इन लोगों को नहीं दी गई है। दिल्ली में डेंगू जितना फैल रहा है और सरकारी अस्पताल की जो हालात है वो हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ऐसे में ये लोग खुले में सोते हैं और इतनी बीमारियों के बीच में भी फेस्टिव सीज़न में यहाँ पर बैठे हैं और केवल अपने हक की बात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र मौजूद है वो गुजरात से आए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का प्रदेश भी कहलाता है, जहाँ से वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अब वो वहीं से दूसरे टर्म प्रधानमंत्री का सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर गुजरात के छात्रों को भी बैठते हुए हम देख पा रहे हैं। तो सर आप गुजरात से? हाँ, गुजरात से, हम छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट से। आपका नाम? मेरा नाम राठवा संजय है। तो संजय जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? यहाँ पूरे 9-10 महीने हो गया पूरा।
10 महीना हो गया। आप तो प्रधानमंत्री जी के अपने खुद के राज्य से आते हैं और हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश से ही यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे कि पहले तो हमारा मुद्दा जो था वो तो छोड़ दिया अभी, जितने भी मुद्दा क्या था? पहले तो ऑल मेडिकल था वो भी छोड़ दिया। हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी इधर दिल्ली में है, अगर मतलब ये 400-500 के समथिंग है तो सबको मेडिकल फिट है तो अभी उसको ज्वाइनिंग दी जाए। और हमको मतलब अभी दिवाली भी चली गई है तो हम कोई त्यौहार भी नहीं, पहले होली के टाइम भी हम इधर ही थे तब भी हम होली नहीं मनाई, अभी दिवाली भी चली गई, मतलब हमको कोई त्यौहार नहीं, कोई मतलब मिल नहीं रहा, तो हमको भी परिवार के साथ जाना है तो हमको जल्दी ज्वाइनिंग दे दे और हम चले जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने बताया कि जो होली के समय से और दिवाली आ गई है, दोनों जो अपने बड़े त्यौहार है ये लोगों ने छोड़कर, और बीच बीच में सर नवरात्रि भी आई होगी। जैसे देखते हैं हम गुजरात में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं कहते होंगे कि आप दिल्ली में बैठे हो, हमसे दूर हो, परिवार से दूर हो। सर एक बार अगर हमको जॉब मिल जाए ना तो हर साल हम नवरात्रि त्यौहार को भी दिवाली भी मना सकते हैं। अभी हमारी इतनी मतलब पोजीशन ख़राब है कि हम कोई त्यौहार के लिए कुछ कर नहीं सकते, हमको पहले जॉब चाहिए। त्यौहार तो हर साल आता है, अगर हमको इस बार वर्दी मिल गई तो हम दूसरे साल आराम से मतलब मौज से हम त्यौहार उजवेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, इनके माँ बाप का, इनके माता पिता और इनके परिवार का इनको जो सपोर्ट मिला है कि आप त्यौहार जो है वो तो हर साल आएगा, परंतु अब आप दिल्ली गए हो तो आप वर्दी पहन कर ही आना। देश की सेवा करने का जो ये जुनून, जो ये हौसला इन लोगों के जो दिल के अंदर हम देख पा रहे हैं, इनकी आँखों में जो हम देख रहे हैं जो आशा है सरकार से कि इन लोगों को जल्द से जल्द वर्दी दी जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हर प्रकार से एग्ज़ाम और क्लियर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग मेडिकली फ़िट है उसके बाद भी। और 6000 वैकेंसी होना, सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है कि 6000 वैकेंसी खाली है, फिर भी जो 1000 के करीब यहाँ पर छात्र हैं, इन लोगों को फिर भी जॉइनिंग अभी तक क्यों नहीं दी जा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आज है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।